इसी बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी जी और लाइव जुड़ गए हैं कुंवर जपिंदर जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले जपिंदर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आखिर क्या वजह है कि अब तक, जैसा कि रिपोर्ट भी हमने दिखाया कि पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आ चुके हैं वनाग्नि के और कितना नुकसान हो चुका है, क्या वजह है कि इस नुकसान पर और जो आगजनी की घटनाएं हैं उस पर लगाम नहीं लग पा रही है? जपिंदर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी जी जी, आ रही जी प्लीज जी, आ रही आवाज, अब बताएं। जपिंदर जी, जिस तरीके से वनाग्नि में देखा आपने किस तरीके से जंगलों में आग लग रही है, अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 39 जगहों पर आगजनी की घटना सामने आई है। आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानी जाए और क्यों इस पर रोक नहीं लगाई जा पा रही है अभी तक आपकी तरफ से? देखिए, ये सिर्फ उत्तराखंड का सवाल नहीं है, पूरे विश्व में अगर आप देखें कि लास्ट ईयर समर्स में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी और उसे बुझाने में कम से कम 3 महीने से ज्यादा का समय लगा। वो तो एक विकसित राष्ट्र है ना। और समर्स में, और ये शुरू पूरी दुनिया के अनेकों हिस्सों में जहाँ गर्मी पड़ते ही जंगल भी हैं, जंगलों में वहाँ आग, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और हमारा उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और वनों से भरपूर राज्य है। और ये गर्मियां शुरू होते ही ये आग लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें ये मानव जनित शरारत भी हो सकती है और प्राकृतिक भी हो सकती है। और समय समय पर सरकार किसी की भी रही हो, सरकारें सजग रहती हैं और सरकारों के अधीन काम करने वाले विभाग और विशेष रूप से वन विभाग जो वनों के लिए बना हुआ है, निश्चित तौर पर वन विभाग से संबंधित सभी लोग गर्मी शुरू होते ही अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें मालूम रहता है कि आग लगेगी। अब लेकिन क्योंकि उत्तराखंड एक विकट परिस्थितियों में, पर्वतीय राज्यों में कई जगह पहुंचना मुश्किल भी हो जाता है, जंगलों के बीच में, और वहां हवा चलती है, हवा के साथ इस आग के फैलने का डर भी रहता है। तो निश्चित तौर पर ये सब चीजें एक दूसरे के सहयोग के बिना इन पे काबू नहीं पाया जा सकता। और ये भी एक मानने वाली बात है कि उत्तराखंड के अंदर ग्रामीण अंचलों में जंगलों के साथ लगते हुए ग्राम सभाएं, ग्रामीण बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, समय समय पर सूचनाएं देते हैं और विभाग उन पर त्वरित कार्रवाई करता है। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है और पूरी दुनिया में गर्मी शुरू होते ही वनों में इस तरह की घटनाएं आम है। लेकिन जो ये घटनाएं हो रही हैं, इस पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, ये भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना जपिंदर जी? निश्चित तौर पर उसके इंतजाम किए जाते हैं। आज पूरा अगर आप वन विभाग देखें तो वन विभाग के कर्मचारी, अधिकारी सब उसमें लगे हुए होते हैं और वो जितने उनके पास साधन है उनसे ज्यादा उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसमें मैन पावर का ज्यादा यूज है। हमें ये समझना होगा कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और यहाँ मैन पावर की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है और उस मैन पावर के साथ पूरी तरह से उन संसाधनों को जुटाया जाता है। और ये पूरी तरह से प्रयास किए जाते हैं कि इन संसाधनों को, जो हमारे वन संसाधन है, उन्हें कम से कम इस अग्नि में नुकसान हो और उन्हें बचाने का बरकत प्रयास पूरी तरह से राज्य सरकार और वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए, अगर 1 अक्टूबर 2020 से अब तक की बात की जाए तो 609 आगजनी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं जपिंदर जी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे नवीन जी काफी देर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवीन जी से इनमें से मैक्सिमम घटनाओं के ऊपर तुरंत 2, 3, 4, 5 घंटे के अंदर ही काबू भी पा लिया गया। ये भी हम लोगों को मानना पड़ा। जी नवीन जी, क्या लग रहा है आपको, जो ये वनाग्नि की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, आखिर किसकी लापरवाही है? उत्तराखंड प्रदेश में वनाग्नि की जो घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन राज्य सरकार इस पे अंकुश लगाने पे नाकाम साबित हुई है। ये इसका कारण ये होगा, इसका जो खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जो जंगल और जमीन की जो लड़ाई हम शुरू से करते रहे हैं, उसको बचाने में हम नाकाम साबित हुए हैं। क्योंकि प्रदेश के अंदर जो हमारा वन विभाग है, उनको सारी सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। जब जंगलों में आग लगती है तो उसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी जाती है, लेकिन कई घंटे लग जाते हैं उनको वहाँ पहुँचने में, लेकिन सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही। उसका कारण ये, एक तो हमारे पास कर्मचारियों की बहुत कमी है और हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है। जैसे कहीं पे आग लग जाती है, उसको बुझाने के लिए देखो इनके पास ना कोई फायर ब्रिगेड है, ना इनके पास कोई
जैसा कि हेलीकॉप्टर से जो आग बुझाई जाती है, ऐसे संसाधन राज्य सरकार के पास नहीं है और राज्य सरकार ने ऐसी कोई सुविधा भी नहीं बनाई, ऐसी कोई योजना भी नहीं बनाई है। अगर कहीं पे आग लगती है तो उसको रोकने में हमारी तुरंत अगर ये चले जाए करके, ऐसा कोई व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से नहीं की गई है। इसलिए कई हेक्टेयर जो जंगल है हमारे जल चुके हैं, उसको रोकने में राज्य सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि इसके लिए एक तो कर्मचारियों की ये भर्ती करे और जहाँ पे ये आग लगती है उसको रोकने के लिए राज्य सरकार को कोई ठोस रणनीति उनको बनानी चाहिए। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। पिछले 4 सालों के अंदर राज्य के अंदर कई बार जंगलों में आग लगी है, लेकिन राज्य सरकार को इसमें से रोक पाने में नाकाम साबित हुए हैं, क्योंकि संसाधन नहीं है इनके पास विजन नहीं है। अगर ये चाहते कि भाई जमीन और जंगल की अगर ये बात करते हैं कि इसको बचाने की बात करते हैं, तो इसके लिए कोई योजना इनके पास नहीं है। और महज 7 महीने की बात की जाए अगर नवीन जी, महज 7 महीने में 1263.53 हेक्टेयर जंगल भस्म हो चुके हैं। लेकिन सरकार तो इसकी सूचना दी गई होगी, ग्रामीणों द्वारा दी गई होगी, वन विभाग द्वारा दी गई होगी, लेकिन राज्य सरकार इनको रोकने में नाकाम साबित हुई है। क्योंकि कभी भी कहीं से आग लगती है तो उसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा या जो भी व्यक्ति उसको देखता है उसकी सूचना वन विभाग को या राज्य सरकार को दी जाती है। लेकिन राज्य सरकार इसको इसको जंगल को आग रोकने में कामयाब रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये इसमें कोई एक्शन ही नहीं उठाते, इनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, इनके पास संसाधन नहीं है, इनके पास कर्मचारी नहीं है। अगर इनके पास कर्मचारी होते, संसाधन होते, तो इनके पास तो टोल फ्री नंबर होना चाहिए। अगर कहीं भी आग लगती है जंगल में तो उसका टोल फ्री नंबर में अगर कोई भी कॉल करे तो वन विभाग के कर्मचारी वहाँ पे उपलब्ध होने चाहिए थे, उनके पास संसाधन होने चाहिए। पैर को रोकने की अगर आग लगी तो उसको रोकने के लिए संसाधन होने कर्मचारी होने चाहिए। बताइए जपिंदर जी, संसाधनों की कमी है जिसकी वजह से खुद सीएम को गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि हेलीकॉप्टर भिजवाया जाए, एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात की जाए, मदद मांगी गई है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार आने के बाद जंगलों में आग लगने की 109 से अधिक घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की गई और आग पर काबू पाया गया। और बाकी घटनाओं पर जवाब सुनिए तो सही, 2 मिनट अभी बीच में हो तो बोलिएगा जी। नवीन जी आ रहे हैं, नवीन जी पहले जपिंदर जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आते हैं जी। जो आंकड़े अब कांग्रेस के नहीं, बिल्कुल नहीं, सही आंकड़े, अब इनकी बारी आंकड़े आप बताइए ना। ये बिल्कुल वो ये कह रहे हैं। देखिए एक मिनट जपिंदर जी, नवीन जी, जपिंदर जी, अब तक की अगर हम बात करें, वन विभाग की ये सूचना है, वन विभाग की तरफ से ये जानकारी है कि 1 अक्टूबर 2020 से लेके अब तक 609 केसेस सामने आ चुके हैं आगजनी की। तो कितने पे इन्होंने हम तो आपको 3 साल का आंकड़ा बता रहे हैं ना, केसेस सामने आए हैं, केसेस पर काबू पाया जाता है। और अभी हम हमारी बात पूरी होने में 1 मिनट नवीन जी, 1 मिनट पूरी बात तो सुनने दीजिए जी। हमारा जवाब तो सुन ले, सत्ता पक्ष का पूरा जवाब तो सुन ले। बोलिए। देखिए, पहले तो हम कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय के जो इन्होंने अभी उदाहरण दिए हैं, हम उसके कतई सहमत नहीं हैं और हमें ये लगता है कि इससे प्रदेशवासी भी सहमत नहीं होंगे। कारण आप सहमत हो या ना हो, लेकिन 4 लोगों की जान जा चुकी है, 7 जानवरों की जान जा चुकी है और 2 लोग घायल भी हुए हैं। बार जी आप सुनिए तो सही ना। बार कांग्रेस के प्रवेश प्रवक्ता ये अपने संसाधनों को, ये अपने, क्या कांग्रेस जन उत्तराखंड वासी नहीं है? क्या उत्तराखंड के संसाधन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का संसाधन नहीं है? क्या प्रदेश के संसाधनों की पीड़ा कांग्रेस जनों को नहीं है? ये मात्र और मात्र हर मुद्दे पे सहयोग करने की जगह राजनीति ढूंढते हैं और नहीं, अगर आप काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो सवाल तो उठाया जाएगा ना। ठीक है, नवीन जी लौट रहे आपके पास जी। क्या उन्हें उस जंगल की आग लगने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का सहयोग नहीं करा? क्योंकि हम प्रदेश के संसाधनों को अपना संसाधन मानते हैं, चाहे हम विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो।
हम इस तरह की ओछी राजनीति को ना प्रदेश में जगह देते हैं, ना कभी भाजपा का कार्यकर्ता इस तरह की राजनीति, ओछी राजनीति करता है। चलिए मान लिया कि वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए जपिंदर जी, उसके बाद मैं नवीन जी के पास जाऊंगी। जपिंदर जी एक मिनट, आप कह रहे हैं कि 109 घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की गई है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब अक्टूबर महीने में जब आगजनी की घटनाएं शुरुआत हुई, आपको पता है जैसे जैसे गर्मी नजदीक आती है वैसे वैसे वनाग्नि की घटनाएं तेजी से सामने आने लगती हैं, तो उसकी पहले से तैयारी क्यों नहीं की जा रही है? जब घटनाएं घटती हैं, जब किसी की जान जाती है, यानी कि जब तक हादसा ना हो तब तक उसके लिए कोई इंतजाम नहीं होगा। ऐसा 12,000 गार्ड्स कहाँ हैं जो लगाए गए हैं वन विभाग में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए? विभाग एकदम से एक्शन में आ जाता है और जैसे ही गर्मी शुरू होती है, गर्मी से पहले ही विभाग हरकत में आ जाता है। विभाग के ये संज्ञान में ऐसे हरकत में आए हैं कि महज 24 घंटे में 62 हेक्टेयर नुकसान हुआ है जंगलों का। महज 24 घंटे की बात करी मैं, 39 जगहों पर घटनाएं हुई आगजनी की। आपको 4 सालों में भौगोलिक परिस्थितियों का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको उनकी संजीदगी को भी समझना चाहिए कि पर्वतीय राज्य है, वनों से भरपूर राज्य है। और जब देखिए जहाँ पे आबादी है, आबादी के आसपास जहाँ तक सड़कें हैं, जहाँ तक साधन है, वहाँ आग पर तुरंत काबू पा लिया जाता है। लेकिन आपको इस टेक्निकल चीज को भी समझना होगा कि जहाँ वनों के बिल्कुल भीतर, जो वनों का बिल्कुल डेंस एरिया है, ऐसी जगह में अगर कहीं आग पनपती है तो वहां तक पहुंचने में और उस आग पर काबू पाने में समय लगता है, क्योंकि पानी में, पहाड़ में पानी की व्यवस्था को देखते हुए नीचे नदियों से एकदम पानी ऊपर नहीं लाया जा सकता मैदानी क्षेत्रों में। लेकिन ग्रामीणों का तो आरोप है कि सूचना मिलने के बाद भी नहीं पहुंचते। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जब सूचना मिलती है आप कहिए तो मैं ग्रामीण की बाइट सुना देती हूँ। जो वहाँ पर लोग आग बुझाने के लिए पहुंचे, उनका कहना था कि सुबह 4 बजे आग लगी, उन्होंने सुबह 4 बजे सूचना दी, लेकिन वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। अगर वन विभाग की टीम समय रहते पहुंच जाती तो जी नुकसान कम होता। किसी एक आध घटना में देरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वन विभाग की टीम वहां पहुंची नहीं और वहां काम शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों का भी सहयोग रहता है और वन विभाग के, यानी कि एक लापरवाही आपके लिए लापरवाही नहीं है जपिंदर जी, एक लापरवाही आपके लिए लापरवाही नहीं है क्या? उसके लिए आपकी जवाबदेही नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन इसे आप लापरवाही का नाम मत दीजिए। जैसे ही सूचना, ये हम कहाँ कह रहे हैं, तो ग्रामीण कह रहे हैं कि वन विभाग को जानकारी दी फिर भी नहीं पहुंचे मौके पर। उनकी जानकारी के बाद वन विभाग की टीम थोड़ा सा अगर लेट हो जाती है, कहीं दूर से आना होता है, लेकिन विभाग हरकत में आता है और तुरंत कार्रवाई शुरू कर देता है। कैसी बात कर रहे हैं जपिंदर जी? ठीक है नवीन जी, क्या एक लापरवाही ये क्षमा योग्य है? जो नुकसान हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जितनी भी इनकी सरकार की गलतियां हैं, इनको मानने को तैयार नहीं है। इनको मालूम है गर्मी के समय पे जंगलों पे आग लगती है, लेकिन इसके लिए कोई व्यवस्थाएं, कोई रोड मैप इनके द्वारा तैयार नहीं किया जाता। आपको मालूम है जंगल में आग लगी तो आपकी बताइए ना, आपने क्या क्या व्यवस्था करी है? आपने पानी की व्यवस्था करी है, कर्मचारियों की करी है, आपने हेलीकॉप्टर से, अभी डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं कि वहाँ पे जंगल में अगर आग लग गई है तो इसको कैसे बुझाया जाए? तो हमारे से पूछे कैसे बुझाया जाए? आप हेलीकॉप्टर है, आपके पास संसाधन है, कर्मचारी है, तो भैया पानी की व्यवस्था करिए ना। ये कह रहे पानी की कमी पूरे क्षेत्र में होती है। आप पूरे उत्तराखंड, पूरे देश को पानी उपलब्ध करा रहा है, दिल्ली को करा रहा है और अन्य राज्यों को करा रहा है। पानी की कोई कमी नहीं है, सिर्फ ये कि रोड मैप बनाने की कमी है कि ये इनको सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए। इनके पास तो कोई संसाधन ही नहीं है। ये अगर कई इसमें जो जंगलों में आग लगी है, कई मवेशी उससे मर चुके हैं। लेकिन नवीन जी, जपिंदर जी तो कह रहे हैं कि संसाधनों की कमी की बात आप कह रहे हैं। जब आपकी सरकार थी, जब आगजनी की घटनाएं होती थी तो बीजेपी आपका सहयोग करती थी कि किसी तरीके से आगजनी की घटनाओं पर काबू पा लिया जाए, लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप लगाया गया है। कहाँ राजनीति करिए? देखिए पूजा जी, हम राजनीति कहाँ कर रहे हैं? अगर जंगलों में आग लगी है तो कांग्रेस का लोग तो सरकार है नहीं हमारी कांग्रेस की सरकार। जवाबदारी किसकी होगी? अगर कांग्रेस की सरकार है तो हम जवाब दें उसके लिए। हम आग नहीं बुझा पाए तो आप हमारे पे आरोप लगा सकते हैं। अगर सरकार ही आपकी है और आप आग को काबू पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं तो हमारे पे आप आरोप लगा रहे हैं। हम तो पूरा समर्थन कर रहे हैं आपका। आप बताइए किस प्रकार का सहयोग आपको चाहते हैं? बताइए कैसा सहयोग चाहिए आपको कांग्रेस से? लीजिए, जंगलों का नाश हो रहा है, वहाँ पे किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके बाद भी हम आपको सहयोग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है प्रदेश के अंदर, लोगों की जाने जा रही है। आप बताइए हम क्या सहयोग करें? आप बोले ताली बजाए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
जंगल जल रहे हैं। बताइए किस तरह का सहयोग चाहिए जपिंदर जी? ठीक है नवीन जी, जपिंदर जी से जान लेते हैं कि आखिर किस तरह के सहयोग की उम्मीद कांग्रेस से है उन्हें, बताइए। निश्चित तौर पर जहां जहां भी आगजनी की घटनाएं होती हैं, उनकी सूचना मिलती है, तुरंत विभाग हरकत में आ जाते हैं, सरकार हरकत में आ जाती है। तो हमारा कांग्रेस जनों से मत इतना निवेदन है कि जब सरकार अच्छा काम कर रही हो तो आप उसमें सहयोगी बनिए, अपनी भूमिका निभाएं। और आप पहले सुन लीजिए ना, हमने आपकी बात सुनी है। बिल्कुल नवीन जी, हाँ नवीन जी को पहले चुप कराइए। नवीन जी सुन तो लीजिए, उसके बाद बताएंगे ना जी। पूजा जी ये गलत बात लेके आए और मैं चुप रहा हूँ, ये तो नहीं गलत बात नहीं। देखिए गलत बात पे तो सवाल मैं भी उठाऊंगी ना, ऐसे तो है नहीं कि गलत बात बोल के चले जाएंगे जपिंदर जी। उनकी पूरी बात तो सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो है सरकार, लेकिन ये सुनना नहीं चाहेंगे ना। देखिए नवीन जी, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक बात कैसे पूरी होगी। हाँ देखिए, सुनना नहीं चाहते हैं तो आप इनसे सहयोग की क्या उम्मीद की जाए, जब ये सुनना ही नहीं तो आप बताइए। नहीं वो सुनने के लिए तैयार है, आप बताइए किस तरह के सहयोग की उम्मीद। हमारा मात्र अपने कांग्रेस के साथियों से इतना ही निवेदन है कि जब सरकार अच्छा काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विभाग अधिक सजग होकर काम करते हैं, तो आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है प्रदेश के नहीं ये अधिक, एक मिनट जपिंदर जी, ये सजगता है कि 62 हेक्टेयर भूमि जो जंगल थे वो जलकर राख हो गए, ये सजगता है? तो फिर लापरवाही किसे कहेंगे, आप ये बता दीजिए पहले। आप अगर जी हम बता रहे हैं लापरवाही किसे कहेंगे। आपके पास कांग्रेस की सरकारों के समय जंगल में नष्ट हुई संपदा का ब्यौरा है, आप उससे देखें जी, ये उससे बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विभागों की सजगता बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए हमारा कांग्रेस जनों से निवेदन है कि आप सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाएं। प्रदेश के संसाधन भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, जंगलों को जोड़ जनता पार्टी की सरकार आज प्रदेश में अच्छा काम कर रही है और ये संसाधन सभी के हैं। आप भी उत्तराखंडी हैं, हम भी उत्तराखंडी हैं, और जितने भी आप कांग्रेस जन हैं सबको आप नहीं वो सवाल तो कर रहे हैं ना, तो क्या जंगलों को जलता हुआ छोड़ दें, इंसानों को मरता हुआ छोड़ दें, पूछ तो रहे हैं वो। जिस तरह से विभाग सजगता से काम कर रहे हैं, सरकार सजगता से काम कर रही है, आप भी सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ये जानना चाहता हूँ कि सरकार की कौन सी सजगता है, आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया को सीध करें और प्रदेश के संसाधनों को लोगों की जान। एक मिनट नवीन जी, बस आ रहे हैं आपके पास, नवीन जी आ रहे हैं जी। जलने से आपने रोक दिया, किस प्रकार का सहयोग कांग्रेस से चाहते हैं? लोगों को मरता हुआ छोड़ दें, जंगलों में जो आग लग रही है हम बोले नहीं, आप विपक्ष की अपनी भूमिका नहीं निभाए। आप बताइए ना कि हम आप कह रहे हैं कि भाई हम बढ़िया काम कर रहे हैं, अरे बढ़िया काम बताइए तो कि जंगलों में आग लगी है, आपने कितने जंगलों की आग को रोका? जो लोग ये मर रहे हैं, मवेशी लोग मर रहे हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं, आप बताइए आपका क्या रोड मैप है, सरकार ने क्या प्री प्लानिंग करी है, आप ये बताइए ना। नहीं आपको जानना चाहता हूँ, आप रट्टा लगाए जा रहे हो कि भाई बढ़िया काम कर रहे हैं, अरे कौन सा बढ़िया काम कर दिया मुझे एक बताइए, तो एक नाम तो चलाइए। बताइए जपिंदर जी, आज जो संज्ञान में लिया जा रहा है मामला, आज जो गृह मंत्री से बातचीत की गई है, सहयोग की अपील की गई, जपिंदर जी अगर ये पहले होता तो बेहतर स्थिति में होते, शायद जो नुकसान हुआ है वो नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आंकड़े उठा के देखें कांग्रेस के शासनकाल के और भाजपा के शासनकाल के, तो नहीं एक बात बताइए, कांग्रेस के आंकड़े उठा लिए ठीक है, लेकिन जब कांग्रेस ने काम किया, पूछना चाहता हूँ कि सरकार किसकी है? कांग्रेस की। नवीन जी एक मिनट आ रहे हैं आपके पास, जब कांग्रेस ने काम नहीं किया, आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है या कांग्रेस की जिम्मेदारी है? आप हर चीज के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। सरकार पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में काम कर रही है और पूरी तरह से इन वनाग्नि को काबू में पाने के लिए विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और जितना उनसे बन पड़ता है उससे कहीं अधिक जाके वो अपना रिजल्ट दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसके, यानी कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है जिसकी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है वन विभाग को खास करके अपडेट करने के लिए। देखिए ये सिर्फ उत्तराखंड के संदर्भ में नहीं, ये पूरे विश्व के अंदर जब समर्स में आग लगती है तो उस पर काबू पाने के प्रयास किए जाते हैं, काबू पाया जाता है और उस पर नए तौर तरीकों की तरफ अग्रसर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को उसमें अपनाने की तरफ भी आगे बढ़ता है, जिसमें उत्तराखंड राज्य भी
धीरे धीरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है, ताकि भविष्य में वनाग्नि पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके समय से पहले। रोड मैप तो पूछ रहे हैं ना नवीन जी? वही रोड मैप तो हमने आपको बताया, सारी चीजों का खुलासा इस तरह से नहीं होता है, सारे विभाग इनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है, खुलासा पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता रोड मैप ही नहीं है। नहीं, आप रोड मैप का खुलासा मत कीजिए, आप काम कर दीजिए। खुलासा मत कीजिए आप अपने रोड मैप का, आप बस काम करवा दीजिए कि कम से कम जंगलों में आग लगे, कम से कम। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसके सुखद परिणाम नजर आएंगे और इन पर समय रहते पूर्ण रूप से काबू पाने की दिशा में उत्तराखंड राज्य क्षण क्षण आगे बढ़ रहा है। ठीक है नवीन जी, कितना सहमत है आप कि आने वाले दिनों में आगजनी की घटनाओं पर पूर्ण विराम लगेगा या नहीं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ही, लेकिन कमी जरूर आएगी। मैं जपेंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में बहुत फर्क है। पिछले 4 सालों में आप पूरा एक आंकड़ा उठा के देख लीजिए, कितने लोगों की जान गई, कितने हेक्टेयर जंगल जला, कितने संसाधनों का हमारे पास नुकसान हुआ। इनके पास कोई आंकड़े नहीं है, इनका कोई रोड मैप ही नहीं, इनका कोई विजन ही नहीं है, इनकी ये आगे की इनकी दृष्टि नहीं है, चाहते क्या है। ये सिर्फ ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हमारे साथी हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि जंगल में आग लग रही है, कांग्रेस के समय में जंगल में आग लगी, तो आज कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये जवाबदारी अपनी तय नहीं करते। अगर कहीं पे आग लगी है उसको रोकने में ये नाकाम साबित है तो कांग्रेस कहाँ से आ गई? आप ये बताइए ना। अगर हमारी सरकार होती, हम हमारी जवाबदारी, हम जंगल को आग रोकने में नाकाम साबित हुए तो हमारी जवाबदारी है। अगर आज इनके समय पे जंगल में आग लग रही है, इसको रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जंगल नहीं बचा पा रहे हैं, लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं, ग्रामीणों की जान नहीं बचा पा रहे हैं, मनुष्य की नहीं बचा पा रहे हैं, ये हमारे जितने भी वृक्ष हैं उनको नहीं बचा पा रहे, तो जवाबदारी मेरी पूजा ये भारतीय जनता पार्टी की है। बिल्कुल, जिसकी सरकार है जिम्मेदारी उसी की है, सरकार इनकी है, जवाबदेही भी है। गांधी जी का नाम ले लेंगे, कभी कांग्रेस का नाम ले लेंगे, कभी सोनिया जी का नाम। अरे आप अपनी जवाबदारी आ रही जी, जपिंदर जी आ रही है। ये आपके समय में आग लगी है, आप इसको रोकने में नाकाम साबित हुए, आप मानिए कि हम नहीं रोक पाए, इसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई? बिल्कुल, ये बताइए ना आप। ठीक है, जवाब ले लेते हैं जपिंदर जी। अगर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस जवाबदार है उसके लिए। जी, जवाब दीजिए। जो भी आग लगी थी, जवाबदेही आपको तय करना चाहिए और आप कांग्रेस से जवाबदेही चाह रहे हैं सरकार। जी जपिंदर, ठीक है नवीन जी लौटेंगे आपके पास। जपिंदर जी जी, हम कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय के बयानों पे जो बचकाने बयान ये दे रहे हैं, हमें उस पर बचकाने बयान नहीं है, लोग बोल रहे हैं उसको बचकाना बयान कर रहे हैं। पूजा जी नहीं, एक मिनट जपिंदर जी, बचकाना बयान से क्या तात्पर्य है आपका? कि क्या जंगल अगर जल रहे हैं, एक इंसान की जान जा रही है, मवेशी की जान जा रही है, इसमें बचकाना बयान क्या है वो बता दीजिए। हमारी बात पूरी होने दीजिए जी। शासन प्रशासन लोग यहाँ पे अपनी हमारी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है नवीन जी, उनकी बात सुन लीजिए कि आखिर उन्होंने ऐसा कहा क्यों। जवाब भी तो सुनिए जी, जवाब भी तो सुनिए, बताइए। जवाब का बचकाना बयान कह रहे हैं। जब किसी जिले में जहाँ पे पर्वतीय जनपदों में आप अभी चुप कराइए, पहले हमारी बात सुनिए। देखिए नवीन जी, एक मिनट सुन लीजिए, आखिर क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं वो। जी, इस प्रकार के अगर हमने क्यों कहा बचकाना बयान? हमने बचकाने बयान की बात क्यों करी? घुटना पड़ेगा, प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जी, अपनी जान दे रहे हैं और आप ठीक है। बयान को बचकाना बयान कर रहे हैं। सुनने का कष्ट करें जी, सुनने का कष्ट। कष्ट नहीं, मेरे पूजा जी ठीक है नवीन जी छोटा सा कमेंट लेने दीजिए जपिंदर जी के पास। देखिए समय की बहुत कमी है, बताइए जपिंदर जी जल्दी से। जी आप शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली को बखूबी समझती भी हैं और जानती भी हैं। जिन पर्वतीय जनपदों में जहां वनाग्नि की घटनाएं होती हैं, आपको भी समझ में आता है कि वहां के जिलाधिकारी के संज्ञान में रहता है और जिलाधिकारी के अंदर सारी चीजें होती हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है और उसमें यह देखा जाता है कि इसमें विभागीय लापरवाही कितनी है और मानव जनित कोई शरारत तो नहीं है, और उसकी तुरंत रिपोर्ट बना के सरकार को भेजी जाती है। जिम्मेदारी से नहीं बच सकते जपिंदर जी, ये नहीं कह सकते कि शरारती तत्वों की या किसकी जवाबदेही है। जिलाधिकारी तो इसकी जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। चलिए, तो उसके लिए हमारे जिलाधिकारी हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन फिलहाल जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी ना। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।